नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूं मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता जो होता है वो बेहद अनमोल होता है। इस रिश्ते में एक पल में प्यार होता है, बीच बीच में तकरार होती है, या ये कहिए कि एक खट्टा मीठा रिश्ता होता है जिसमें प्यार भी है, तकरार भी है, गुस्सा भी है। इस रिश्ते के ऊपर बहुत सारी वैसे तो कहावत है, लेकिन एक वो कहावत है ना कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो छोटी छोटी तकरार होना तो एक सामान्य बात है और वो होती भी रहती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तकरार होती है तभी हमारे रिश्ते में कुछ ना कुछ खट्टा कुछ मीठा चलता ही रहता है। लेकिन देखिए, छोटी मोटी तकरार से अलग अगर लंबे समय तक पति पत्नी के बीच वाद विवाद चल रहा है, अनबन चल रही है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम इस बात को इस तरह देख सकते हैं कि किसी भी रिश्ते में अगर हमेशा तनाव रहेगा, तकरार रहेगी, तो उस रिश्ते का भविष्य कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हमेशा अगर तकरार होती रहेगी तो इससे जो है रिश्तों के बीच में दूरियां बढ़ती रहेंगी, और ये दूरियां धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो लोग एक दूसरे को नापसंद करने लगते हैं और पति पत्नी एक दूसरे से इतनी दूरी बना लेते हैं कि वो एक दूसरे की शक्ल देखना तक पसंद नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो सेपरेशन होने का यानी कि डाइवोर्स होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आजकल के समाज में वैसे भी तलाक एक आम बात होती जा रही है। धीरे धीरे जो तलाक की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों, ये जो आपस में पति पत्नी के बीच जो झगड़े होते हैं, इसका कारण कहीं ना कहीं कभी कभी तो हमारे घर का वास्तु भी होता है, कहीं हमारे ग्रह भी ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अनबन होती है, और कई बार आपसी समझ और प्यार की कमी जो होती है वो भी इस झगड़े का कारण बनती है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, अंत तक पूरा देखिएगा। और साथ ही जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक से बहुत हिम्मत मिलती है मुझे। और साथ ही कमेंट में जाकर सच्चे दिल से एक बार जय माँ पार्वती और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। कि आप लोग जानते हैं कि सावन का माह शुरू हो गया है, तो श्रावण मास जो होता है वो महादेव का और माता पार्वती का बहुत ही प्रिय माह होता है। और जिन पति पत्नी के बीच में आपस में झगड़े हैं, तकरार है और उनकी आपस में बनती नहीं है, अनबन है और झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उन पति पत्नी के लिए ये माह जो है वो एक वरदान की तरह है। अगर उन्होंने इस माह में कुछ छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखा तो आप देखिएगा उनके बीच के जो झगड़े हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सावन माह में आपको नियमित रूप से शिव मंदिर जाना है। पति पत्नी दोनों जा सकते हैं, और अगर पति के पास समय नहीं है तो पत्नी भी अकेली इस उपाय को कर सकती है। वो शिव मंदिर जाए और सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाना है आपको, और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हमारे संबंध सुधर जाए। और माता पार्वती को आपको सुहाग की सामग्री अर्पित करनी है। जरूरी नहीं है कि आप ये सुहाग की जो सामग्री है वो रोज अर्पित करें, आप सिर्फ सोमवार के दिन भी ये सुहाग की सामग्री माता को अर्पित करके आप इस बात की प्रार्थना करें कि आपकी जो संबंध खराब है पति पत्नी के, वो संबंध सुधर जाए। और आप जो भी सामग्री माता को सुहाग की अर्पित करेंगे, उस सुहाग की सामग्री को आप स्वयं धारण कर लें। और इसके साथ ही एक घी का दीपक आपको रोज आना जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर जलाना है। और अगर आपके पास समय है तो आप शिव चालीसा का पाठ भी नियमित रूप से करें। आप देखेंगे कि आपके संबंध इससे धीरे धीरे सुधरने लगेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये तो वो उपाय था जो कि सावन के महीने में आपको करना है। और इसके अलावा अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जिनका ध्यान अगर हर पति पत्नी रखते हैं तो आप यकीन कीजिए मेरा, उनके बीच में झगड़ा होने की नौबत ही नहीं आएगी। तो हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए।
तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि पति पत्नी एक दूसरे को समय दें, आपस में बात करें, जिससे कि कई बार क्या होता है, कम्युनिकेशन के अभाव में हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनमें दूरियां बढ़ने लगती हैं, वो अपनी बात एक दूसरे को समझा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा समय ऐसा फिक्स करें जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ ही गुजारेंगे। भले ही रात को डिनर करने के बाद थोड़ी देर का समय ऐसा रखें कि उसमें सिर्फ आप एक दूसरे से बात करेंगे और एक दूसरे को जानेंगे, जो उनकी दिक्कतें हैं, आपस में जो भी दिक्कत है, परेशानी है, उन्हें बहुत ही पॉजिटिव माहौल में आप सुधारने की कोशिश करेंगे, आप एक दूसरे से बात करेंगे। दूसरी जिस बात का ध्यान रखना है वो ये कि एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। पति को भी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, पत्नी तो वैसे पति का सम्मान करती ही है। सम्मान करने से ये मतलब नहीं कि आप उन्हें सिर्फ आप शब्दों से सम्मान करें, आप दिल से सम्मान करें, उनकी बातों का सम्मान करें। अगर कोई चीज उन्हें पसंद नहीं है तो और वो आपसे मना करती हैं कि आप ऐसा ना करें, तो आप इस बात का सम्मान करें और उस चीज को ना करें। क्योंकि देखिए, सम्मान करना शब्दों से नहीं होता है, दिल से होता है। और जिसका हम सम्मान करते हैं तो उनकी कुछ बातों को अगर हमें वो नहीं भी पसंद होती है तो भी हम मान लेते हैं, क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं। अब अगली बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये कि एक दूसरे से बात न छुपाएं। किसी भी पति पत्नी के आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हो। कोई भी बात हो आपको एक दूसरे से नहीं छिपानी चाहिए, आपस में इतना विश्वास बनाना चाहिए, इतना विश्वास रखना चाहिए कि आप अपनी बात अगर दूसरे को बताते हैं तो आपके दिल में ये विश्वास होना चाहिए कि मेरी किसी भी बात को वो सच्चे मन से एक्सेप्ट करेंगे। अगली बात है कि हम पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, तो उन्हें एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। जैसे कि अगर पत्नी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, घर की है, बच्चों की है, वो बच्चों को पढ़ाना, स्कूल छोड़ना, ये सारे कार्य करती है, तो पति का फर्ज बनता है कि वो थोड़ा सा घर के कामों में अपनी पत्नी की मदद करे, जितना पॉसिबल हो उतनी मदद करे। और पत्नी भी, अगर पति बहुत बिजी रहते हैं, सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं, उनके पास समय नहीं होता है, तो कुछ बाहर के जो कार्य होते हैं वो अगर पत्नी कर लेती है तो इससे पति के ऊपर का जो बर्डन है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से एक दूसरे की मदद करें और आपस में ये जज्बा बनाए कि ये सारे कार्य हमारे ही हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई वो बातें जो कि हमारे संबंध को मजबूत बनाने के लिए, हमारी आपसी समझ को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इन सब कार्यों के बावजूद भी कई बार पति पत्नी में अनबन हो जाती है, जिसका कारण हमारे घर का वास्तु दोष भी होता है। तो वास्तु के हिसाब से आपको अपना जो बेडरूम है, बेडरूम में बेड जो डालना है वो इस तरह से डालना है कि अगर आपके बेडरूम में कोई खिड़की है तो आपको अपना बेड उस खिड़की से दूर रखना है। यानी कि आपको अपना बेड इस तरह नहीं लगाना है कि वो खिड़की से बिल्कुल सट कर रहे। अब ये भी हो सकता है कि हमारे कमरे में, हमारे बेडरूम में इतनी जगह ही ना हो कि हम अपने बेड को इस तरह रख सकें कि वो खिड़की से दूर रहे। तब आपको एक उपाय कर लेना है कि अपनी खिड़की पर एक बड़ा सा पर्दा लगा लेना है जो ऊपर से नीचे तक हो, और आप उसके पास अगर अपना बेड रखेंगे तो आपके और बेड के, खिड़की के और बेड के जो बीच में है वो पर्दा आ जाए। इसके अलावा आपका जो बेड है वो कमरे में दक्षिण या फिर पश्चिम की दीवार के पास होना चाहिए। और साथ ही सोते समय आपका सर उत्तर दिशा की तरफ कभी भी नहीं होना चाहिए, और आपका जो बेड है वो जो आपके बेडरूम का गेट है उसके सामने नहीं होना चाहिए। यानी कि जब आप गेट खोले तो सामने आपका बेड नजर नहीं आना चाहिए। दोस्तों, ये तो बात हो गई है कि वास्तु के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, लेकिन किसी भी रिश्ते में खटास आने का कारण ज्योतिषीय कारण भी हो सकते हैं, और कई बार हमारे नवग्रह भी इस बात के लिए दोषी होते हैं। आपने कई बार इस बात का अनुभव खुद किया होगा कि कई बार बहुत छोटी सी बात होती है, छोटी सी बात भी इतना बड़ा रूप ले लेती है, जिससे आपस में उनका तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। तो ऐसी स्थिति में सुधार करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा और अच्छा उपाय है, वो ये कि बुधवार के दिन आपको मौन व्रत रखना चाहिए। अगर आप पूरा दिन मौन व्रत ना रख पाए तो कुछ घंटों के लिए मौन व्रत जरूर रखना चाहिए। पति या पत्नी में से कोई एक भी मौन व्रत रखेगा तो इसका जो सकारात्मक असर दोनों के रिश्ते पर पड़ेगा।
इससे धीरे धीरे आपके रिश्तों में सुधार होना शुरू हो जाएगा और आपके रिश्तों में मधुरता आने लगेगी। अगर पति पत्नी के बीच आपस में तकरार इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि दोनों एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो तब आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको कपूर ले लेना है और जब आप रात को सोने जाए तो उस कपूर को आप अपने तकिया के नीचे रख लीजिए। पति और पत्नी दोनों को ये कपूर अपने तकिया के नीचे रखना है। अगर कई बार क्या होता है कि पति ऐसे किसी उपाय पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं और पत्नी इन पर विश्वास करती है, तो आप क्या करें कि आप धीरे से भी अपने पति के तकिया के नीचे ये कपूर रख सकती हैं और सुबह उठकर आप सबसे पहले ये कपूर लीजिए और एक कोने में घर के जाकर के अपने आंगन में जाकर के आप इस कपूर को जला दें। अगर पति या पत्नी में से किसी एक को भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जो दूसरे की बात सुनने को आसानी से तैयार नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जब आप रोज सुबह पूजा कर ले, मतलब पहले आप स्नान करें और फिर आप जब पूजा कर ले, तो आपको अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाना है या फिर अगर संभव हो तो आप केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। इससे आपके मन को शांति भी मिलेगी और आपके आपस में तकरार भी नहीं होगी। इस तिलक को चाहे तो पति पत्नी दोनों लगा ले और अगर जिसे गुस्सा ज्यादा आता है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, तो वो भी सिर्फ वो एक आदमी भी अपने मस्तक पर तिलक लगा सकते हैं। अगर पति पत्नी के बीच में प्यार की कमी है, मधुरता की कमी है, तो इसके लिए आप क्या करें कि आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करें और उनको पीले और लाल फूल अर्पित करें और साथ में आप सिर्फ 7 दिन के लिए आप इस उपाय को करें। आपको करना क्या है कि आप उन्हें केसर की खीर का भोग लगाएं माता लक्ष्मी को और भगवान विष्णु को, और भोग लगाने के बाद उस खीर को प्रसाद स्वरूप आप पति पत्नी ग्रहण करें। आप देखना दोस्तों, आपके रिश्तों में मधुरता आने लगेगी। सिर्फ 7 दिन में ये उपाय अपना असर जरूर दिखाता है। ये थी वो कुछ बातें और कुछ उपाय जो कि पति पत्नी के रिश्तों को आपस में मजबूत बनाती हैं और उनके रिश्तों में मधुरता लेकर आती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सब लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने अपनों का ख्याल रखते रहे। जय माता की दोस्तों।